हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 31 अध्याय हिजकिया का उपासना संबंधी सुधार के बारे में। हालेलुया। जब यह सब हो चुका तब जितने इजरायली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बनियामीनी और एफ्राइम और मनश्शेस में की लाठों को तोड़ दिया, असुरों के काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इजरायली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी निज भूमि में पहुँचे। हिजकिय्याह के याजकों के दलों को और लेवियों की वरन याजकों और लेवियों दोनों के उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य के उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतरी होम बलि, मोल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ के होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों को होम बलि के लिए, जैसे कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें। यह आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लेने लगे। जो इजरायली और यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभित किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उनकी प्रजा इज़राइल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह के याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा। अजर्याह महायाजक ने, जो सदोक के घराने का था, उसने कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी रहता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और रोज शेष रह गया है, उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियों तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई। और उनका मुख्य अधिकारी कोनान नामक एक लेवी था, दूसरा उसका भाई शिमी था, और कोनान और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजिय्याह दोनों की आज्ञा के हियल, अजिय्याह, निताल, उलिय्याह, अरीमीत, उयाब, एलियाल, यकियाम, महात और बनियाह अधिकारी थे। परमेश्वर के लिए स्वच्छ बलियों का अधिकारी निमित्त लेवी का पुत्र कोरेर था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंट और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। उसके अधिकार में एदैन, मिन्यामीन, एसी, यब्शाम, अमरियाह और सकनियाह याजकों के नगरों में रहते थे, कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करे, और उनके अलावा उनको भी दे जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के या उससे अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवा के कार्य के लिए प्रतिदिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार की गई, और उनके लेवियों
को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले गए को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम करते थे। सारी सभा में उनके बाल बच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के अनुसार याजकों को भी जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे, देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे जिनकी वंशावली थी। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला है, ठीक और सच्चाई का था, वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।